मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आपका एजुकेशन जनून चैनल में स्वागत है। आज हम यमुना छवि चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आइए इनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इन प्यारी पंक्तियों के माध्यम से क्या कहने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके फूल सुजल पर सनहित मनुष्युहाय, की धो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा, के पिरवत जल जाने परम पावन फल लोभा, मनु आतप बारन तीर कुसमिटी सबे छाए, रहित के हरि सेवा हित ने रहने रखी, नयन मन सुख लहत। इन प्यारी पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने व्याख्या के माध्यम से क्या प्रकट किया है, आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। उनकी डालियां किनारे की ओर झुकी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हैं। वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए मानो उझक उझक कर आगे की ओर झुक गई हों। यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रही हूँ। कवि कहते हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमटकर उसे छाया प्रदान कर रहे हैं। वे तट पर श्री कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। उनके तट पर झुके होने के कारण श्री कृष्ण दर्शन पाना भी हो सकता है, जिनके दर्शन से मन और आंखों को अत्यंत अधिक शीतलता प्रदान और सुख मिलता है। इन प्यारी पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना नदी की सुंदरता को वर्णन किया है। आइए हम दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। कबहू होत सतचंद कबहू प्रकट दूरी, भाजत पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल, लोटत डोले के तरंग की डोर हिंग डोरनी करत कालोले, के बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, के अब गाहत डोलत कोई ब्रज रमणी जल आबती। इन प्यारी पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि चांदनी रात में हवा के चलने से जब यमुना का जल हिलने लगता है, तब उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूपों में सुशोभित होने लगता है। यमुना के हिलते हुए जल में लहरें भी हिलती हैं। उन लहरों में कभी कभी को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, जो अनेक रूपों में सुशोभित होते हैं। कभी उन चंचल लहरों के साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिबिंब लहरों के साथ उनसे दूर चला जाता है। कभी वह कवि के सामने प्रकट हो जाता है एवं कभी दूर जाती लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाता है। हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा
प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता और फिर रहता है। तो कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद और किरणा कर रहा हो। लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित हो रही हो। फिर कोई ब्रज युवती जल विहार करती हुई चली आ रही हो। कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई काल्पनिक मूर्ति स्वरूप धारण करती हैं। इन प्यारी पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चांदनी रात और चंद्रमा के सुंदर दृश्य को प्रकट किया है और उन्हें सुंदर पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। ये हमारी 2 पैराग्राफ